है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मिले हैं 2 मंगलसूत्र। पुलिस को आशंका है कि राज और सोनम ने शादी की थी। सोनम ने राज के नाम का मंगलसूत्र पहना था। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सोनम के पास 2 मंगलसूत्र की बात सामने आई है। शिलोंग जेम्स के पास से मिले हैं सोनम के गहने। शिलोंग पुलिस ने कोर्ट में पेश किए सबूत, ज्वेलरी, लैपटॉप और कई सबूत पेश किए हैं। एक के बाद एक नया चौंकाने वाले खुलासे राजा हत्याकांड को लेकर सामने आ रहे हैं, जहां पे देखिए शिलोंग पुलिस को अब ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं जिससे कहानी अब कुछ और ही अलग निकलकर सामने आ रही है। पुलिस को आशंका है कि सोनम ने पहले से ही शादी की थी राज के साथ। तनुश्री देसाई ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। तनु, एक और चौंकाने वाला खुलासा राजा हत्याकांड को लेकर, क्योंकि सोनम के जो गहने जब्त किए गए हैं, बरामद किए गए, उसमें 2 मंगलसूत्र मिले हैं। तो देखिए, शिलोंग पुलिस जो है उन्होंने सोनम और राजा रघुवंशी के आभूषण, लैपटॉप और कई महत्वपूर्ण एविडेंस जो है उसको बरामद किए थे, जिसके बाद शिलोंग पुलिस इंदौर से शिलोंग के लिए रवाना हो गई थी और जो एविडेंस थे उसको कोर्ट के समक्ष पेश भी किए थे। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस को आशंका है, सूत्रों की माने तो ये आशंका है कि राज और सोनम ने पहले ही शादी कर ली थी, जिसके बाद से ही सोनम के पास 2 मंगलसूत्र थे, जिसमें से एक मंगलसूत्र जो था वो राज का पहन के रखा हुआ था उसने। और इसी के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है कि जो मंगलसूत्र है वो कहाँ से आए, जब एक मंगलसूत्र राजा के परिवार ने दिया है तो दूसरा मंगलसूत्र किसका है। तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए राजा के परिवार का दावा है कि उन्होंने एक ही मंगलसूत्र दिया था, लेकिन अब दूसरा मंगलसूत्र मिला, तो ये एक बड़ा एविडेंस पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, जो राजा के परिवार वाले हैं वो भी लगातार यही बोल रहे हैं कि हमने तो एक ही मंगलसूत्र दिया था, ये दूसरा मंगलसूत्र है वो कहाँ से आया है। तो हो सकता है उनको भी, अब वो भी आशंका लगा रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरा मंगलसूत्र है वो भी राज कुशवाहा का हो। और इसी को अब जो है बेस बना के एक बार और सोनम से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सबूत है ये। और अगर ये दूसरा मंगलसूत्र राज कुशवाहा का है तो जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर ये बताता है कि हो सकता है कि सोनम और राज ने मिलकर ही राजा की हत्या की है और कारण का भी पता लग जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी देने के लिए। जीपीएम घोटाले में, कोयला घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है, जहां पे पुलिस ने शेख जफर को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद सहाय का सहयोगी शेख जफर भोपाल पुलिस ने मरवाई से गिरफ्तार किया है। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों का घोटाला किया है। और इस पूरे मामले में देखिए एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस टीम ने जीपीएम के मरवाई से की है। भोपाल पुलिस ने मरवाई से शेख जफर को गिरफ्तार कर लिया है। जफर, जो इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी विनोद सहाय का सहयोगी बताया जा रहा है। इससे पहले 25 जून को मुख्य साजिशकर्ता विनोद सहाय को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल शेख जफर को भोपाल पुलिस गिरफ्तार करके भोपाल साथ लेकर आई है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हुए बिलासपुर से, जहां पे नदी पर अवैध रेत खनन का विरोध, रेत माफिया के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। अरपा नदी के में उतरकर सांकेतिक जल सत्याग्रह, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के विरोध में ग्रामीण भी शामिल हुए हैं। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर यहाँ पे खुलासे की चेतावनी दी है। माफियाओं के ठिकाने का खुलासा करने की धमकी दी है। बढ़ी हुई कीमतों पर बिलासपुर जिले में जिस तरीके से रेत बिक रही है, न जिला प्रशासन संज्ञान में ले रहा है, न ही राज्य सरकार संज्ञान में ले रही है। आप छड़ की कीमत तय है, सीमेंट की कीमत तय है, ईंट के रेट की कीमत तय है, तो रेत की कीमत तय राज्य सरकार ने क्यों नहीं की? और उस रेट पर, उस कीमत पर आम मध्यम परिवार को रेत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने क्या अपनाया है? आप देखेंगे जगह जगह भंडारण हो चुका है, अवैध उत्खनन चालू है, 15 जून से बंद कर दिया गया है, लेकिन रात भर इस अरपा मैया की छलनी पर रेत निकाल कर ये जो रेत माफिया है वो मध्यम वर्गीय परिवार को लूट रहे हैं। आम आदमी का इस बरसात को मेंटेन करना और घर बनाना मुश्किल हो गया है। आखिर ये जवाबदारी कौन है, कौन लेगा? किसके राजनीतिक संरक्षण में ये हो रहा है?